इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हम सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, हम वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, पर एक जो लास्ट में जो हमारी एक्टिविटी, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, वो होती है स्पीकिंग की। तो जब भी हम स्पीकिंग के टास्क पर आते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश बोलना कैसे शुरू करें, इसकी शुरुआत कैसे करें। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन राठौड़ और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आइए समझते हैं। हम बहुत सारी एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं। हमें जैसे कि पता ही चल चुका है कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट किस तरीके से किया जाता है, हमें सभी चीजें पता है, हम सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है और वो है स्पीकिंग की, वो एक्टिविटी हम नहीं कर पा रहे हैं। स्पीकिंग की जो शुरुआत हम कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हमें स्पीकिंग की शुरुआत करनी होगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये शुरुआत कैसे करें? हम सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, हम सारी एक्टिविटीज में एक्टिव है, हम सभी चीजें रेगुलरली कर रहे हैं, लेकिन एक जो लास्ट हमारी जो मेन एक्टिविटी है, हम उसको ही नजरअंदाज करते चले जाते हैं। अब यदि लिसनिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, वोकैबुलरी आप राइट डाउन भी कर रहे हैं और उनको याद भी कर रहे हैं, आप इंप्रूवमेंट, हर चीज में इंप्रूवमेंट करते चले जा रहे हैं, लेकिन यदि आप स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं तो आप फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश बोलना एक अलग चीज हो गई है। जब तक हम ये लास्ट की जो एक्टिविटी है, हम जिसको लास्ट में रखते हैं, वो है स्पीकिंग। यदि आप स्पीकिंग नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि ये जो सारी एक्टिविटीज है, ये आप कह सकते हैं कि ये बाय प्रोडक्ट्स की तरह होती है, ये हमारे साथ साथ चलेगी जरूर, ये हमारे इंग्लिश को इंप्रूव जरूर करेगी, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए हमें स्पीकिंग करना ही होगा। यदि आप स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं, आप ये सारी एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सारी चीजें लिसनिंग कर रहे हैं, रीडिंग वॉचिंग सभी कर रहे हैं, लेकिन स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें? तो सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर यहां पर है कि आपको शुरुआत टूटी फूटी इंग्लिश से करनी होगी। टूटी फूटी इंग्लिश, जैसा आपको आता है, जैसा आपको समझ में आ रहा है, जैसा आप सेंटेंस बना सकते हैं, वैसा सेंटेंस बना के आपको स्पीक करना है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो बताते हैं मिरर टेक्निक, और आप खुद से बात कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप जो भी आपको अच्छी लगती है, आप जिस एक्टिविटीज, जिस टेक्निक में आप कंफर्टेबल है, उस टेक्निक का यूज करके आपको स्पीकिंग स्टार्ट करनी होगी। यदि आप बिगिनिंग में, आप यदि बिगिनर है और आप स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश बोलना, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप यदि ऐसा सोच रहे हैं, यदि आपका माइंडसेट इस तरीके से है कि आप सोचते हैं कि मैं लिसनिंग कर रहा हूं, मैं रीडिंग कर रहा हूं, मैं वॉचिंग कर रहा हूं, मैं सारी एक्टिविटीज जो है इंग्लिश की सारी एक्टिविटीज को फॉलो कर रहा हूं, और आप अचानक से एक दिन इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि आप ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप, इसका मतलब है आप एक गलत माइंडसेट को लेकर आगे चल रहे हैं। आपको ये माइंडसेट को ब्रेक करना होगा, क्योंकि आप यदि सारी एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं और यदि स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप 10 साल भी एक्टिविटीज फॉलो करेंगे तो भी आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा स्पीकिंग में। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग। ओके, आप लिसनिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, तो इसके आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी वोकैब्स अच्छी हो जाएगी, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें में आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी चीजें इंप्रूव होगी। लेकिन मेन जो हमारी एक्टिविटी यहां पर आती है वो है स्पीकिंग। यदि आप स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए क्या किया जाए? टूटी फूटी, यदि आप बिगिनर है तो आपको शुरुआत टूटी फूटी इंग्लिश से ही करनी होगी। क्योंकि एक बच्चा जब चलना सीखता है तो पहले वो गिरता है, लड़खड़ाता है, फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होती जाती है, बैलेंस बनता है, और एक दिन वो दौड़ने लग जाता है। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। आप सोचिए कि एक दिन आप उठेंगे और अचानक से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप गलत माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। आपको क्या करना होगा? यदि आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना है, सीखने की नहीं कह रहे हैं हम, यहां पर बात कर रहे हैं स्पीकिंग की। यदि आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको टूटी फूटी इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश से स्टार्ट करना होगा। टूटी फूटी इंग्लिश जितनी आपको आ रही है, जितना आप कंफर्टेबल है बोलने के लिए, उतनी आपको बोलना है।
हमें पता है सराउंडिंग्स नहीं है हमारे पास, इंग्लिश सराउंडिंग्स नहीं है, इट्स ओके। ये एक टास्क है आपके लिए, इसको आपको बस डेली परफॉर्म करना है। जितना आप इंग्लिश बोल सकते हैं टूटी फूटी, यदि आपका कोई फ्रेंड है, आपके पास कोई पार्टनर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बात करने के लिए, तो आप जस्ट उससे बात कीजिए, जैसा आपको समझ में आ रहा है, आप जैसे कंफर्टेबल है उसके साथ वैसा आपको स्पीक करना है। इट डजंट मैटर आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो स्टार्ट आपको करना होगा तो टूटी फूटी इंग्लिश से ही करना होगा। ये टूटी फूटी इंग्लिश है क्या? सिंपल, जितना आपको नॉलेज है उसी के साथ शुरू कर देना। हम रास्ता देखते हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उसके बाद मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा। सो आपको पता ही होगा परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट। ओके, सो परफेक्ट कोई नहीं है, आपको जस्ट स्टार्ट कर देना है। आपको धीरे धीरे टूटी फूटी गलत सेंटेंसेस जैसा आपको आ रहा है, 2-3 वर्ड्स के साथ ही जो बोलना चाह रहे बोलना है। सो आपको यहां पर यदि इंग्लिश की शुरुआत, बोलने की शुरुआत करना है, तो यहां पर एक ही रास्ता है और वो है टूटी फूटी इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश से ही आपको स्टार्ट करना होगा। सो सिंपल, आज की वीडियो में हम समझा कि सिंपल आपको सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहना है, साथ साथ में आपको स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करना होगी। और शुरुआत कैसे करें? तो सिंपल, जितना नॉलेज है उसके साथ ही आपको टूटी फूटी इंग्लिश, गलत सेंटेंस बनाए, गलत प्रोनाउंसिएशन, इट डजंट मैटर, जैसा आपको आता है। आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता तो जो आपको समझ में आ रहा है, जैसा आपको प्रोनाउंस करते आ रहा है कोई वर्ड को, वैसा प्रोनाउंस करके बोले, वो स्लोली ऑटोमेटिकली वो करेक्ट होते चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या शुरू ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि परफेक्ट हो जाऊं उसके बाद शुरू करूंगा, परफेक्ट हो जाऊं उसके बाद शुरू करूंगा, लेकिन परफेक्ट आप हो ही नहीं पाएंगे। सो सिंपल, टूटी फूटी इंग्लिश से शुरू करें, ज्यादा माइंड ना लगाएं, सिंपल रास्ता एक ही है और वो है टूटी फूटी इंग्लिश से ही शुरुआत करनी होगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें, जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी स्पीकिंग स्टार्ट कर दे, उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।